लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे जो हमारे पंखे होते हैं घरों में, वो कई बार इन्वर्टर पर स्लो हो जाते हैं। तो किन किन फैक्टर्स पर ये चीज़ डिपेंड करती है, वो स्लो क्यों होते हैं, और क्या ऐसा स्क्वायर वेव, साइन वेव या जो अभी मार्केट में सोलर पीसीयू आई है, क्या सभी पर ऐसा हो सकता है या फिर केवल स्क्वायर वेव पर ऐसा होगा या साइन वेव पर होगा या फिर सोलर पीसीयू पर भी ऐसा हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें कि हमारे फैन स्लो क्यों होते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे स्क्वायर वेव की, फिर साइन वेव की, और फिर जो हमारा सोलर पीसीयू है। तो पहले स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में हमारे फैन स्लो क्यों होते हैं। अब मेनली तो एक ही रीज़न मिलता है उसका कि वोल्ट कम हो जाती है, लेकिन ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोल्ट के कारण ही फैन स्लो होते हैं। लेकिन वोल्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, पहला फैक्टर हम वोल्ट का लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी से जो वोल्ट आ रही है वो 220 वोल्ट है या फिर 230 वोल्ट है, और हमारा इन्वर्टर जो हमें दे रहा है, यानी कि डीसी से वो कन्वर्ट करके एसी में जो हमें वोल्ट दे रहा है, वो मान लीजिए हमारे पास 200 है, तो वहाँ हमारी वोल्ट कम हो गई, तो वहाँ तो हमारे पंखों की स्पीड स्लो होनी ही होनी है। ये तो हो गया इसका पहला फैक्टर। अब इसके दूसरे फैक्टर पर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है इसका कैपेसिटर। अब इस फैक्टर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो फैन में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, अब कैपेसिटर जब काफ़ी पुराने हो जाते हैं, तो पुराने होने के बाद जो उनके इन्वर्टर पर स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे कैपेसिटर हैं, अब जितने हमारे एसी प्रोडक्ट है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है या फिर एलईडी वगैरह है या जो भी एसी प्रोडक्ट हैं, फ़ैन है, वो हमारी लेते हैं साइन वेव। अब हमारे पास जो इन्वर्टर है वो है हमारा स्क्वायर वेव में। तो स्क्वायर वेव जब, यानी कि जो हमारा एसी स्क्वायर वेव में जा रहा है और उस प्रोडक्ट को साइन वेव चाहिए, तो वो वहाँ पर साउंड भी करता है। जो हमारी पंखों की आवाज़ आती है उसका भी यही एक रीज़न है। और दूसरा, ये साउंड करने की वजह से या जो स्क्वायर वेव होने की वजह से और कैपेसिटर का साइन वेव होने की वजह से ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस की वजह से भी स्पीड स्लो हो जाती है। ये इसका दूसरा मेजर कारण है, क्योंकि ये कारण बहुत ज़्यादा मिलता है। कैपेसिटर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये एक मेजर कारण है कैपेसिटर का। यह दूसरा कारण। अब इसी में हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर की हम बात करें, तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यानी कि तीसरी जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से आ सकती है, तो वो हो सकता है कोई इंटरनल डिफेक्ट हो। अब इन्वर्टर में काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। अब उनमें ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो उनमें से एक कंपोनेंट है रिले। इन्वर्टर की जो रिले होती है, अगर वो रिले आपकी ख़राब है या उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो उसकी वजह से भी आपके जो फ़ैन हैं, आपके जो पंखे हैं, वो स्लो हो जाते हैं। तो ये भी उसका एक रीज़न है, अगर आपके इन्वर्टर में रिले प्रॉब्लम है। अब इसी में एक और प्रॉब्लम है इंटरनल डिफेक्ट में, मॉसफेट। अगर आपके जो इन्वर्टर है उसके मॉसफेट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है या मॉसफेट ख़राब होने के कगार पर है, तो वहाँ पर भी फ़ैन की स्पीड स्लो हो सकती है। तो ये हैं इसके रीज़न्स कि किन कारणों से हमारे फ़ैन की स्पीड स्लो होती है स्क्वायर वेव इन्वर्टर पर। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर का। तो स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर है वो पहले आते थे, लेकिन उसके बाद फिर साइन वेव टेक्नोलॉजी आई, आजकल फिर सोलर पीसीयू आ रहे हैं। तो अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं कि साइन वेव में क्या ऐसा होता है। अब साइन वेव में पहला तो मैंने बताया कि उसमें फॉल्ट हो सकता है वोल्टेज का। अगर साइन वेव में वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वही जो हमने बताया कि 220 ग्रिड से आ रही है, और जो हमारी इन्वर्टर है वो हमें 200 दे रहा है, तो वहाँ तो हमारा वोल्टेज का डिफेक्ट हो गया, तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, चाहे वो स्क्वायर वेव हो चाहे वो साइन वेव हो। लेकिन अब दूसरी चीज़ पर आते हैं इसमें कैपेसिटर, कि क्या साइन वेव इन्वर्टर पर कैपेसिटर जैसे पुराने हो जाते हैं तो स्क्वायर वेव पर वो काम करना कम कर देते हैं। क्या ऐसा साइन वेव पर भी संभव है, या क्या ऐसा होता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो साइन वेव इन्वर्टर हैं वो साइन वेव में ही करंट देते हैं, और जो हमारे एसी प्रोडक्ट हैं उनको भी साइन वेव में ही करंट चाहिए।
तो इस वजह से जो कैपेसिटर है उसकी अगर वैल्यू या जो वो पुराना भी हो चुका है तो वो साइन वेव करंट लेने की वजह से आपके पंखे की गति को सेम रखता है। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, रिले प्रॉब्लम या मॉसफेट प्रॉब्लम हो जाए। देखिए, अगर आपके इन्वर्टर में कोई इंटरनली डिफेक्ट है, इंटरनली कोई खराबी आ गई है, अब चाहे वो पीसीयू हो, साइन वेव हो या फिर आपका जो है स्क्वायर वेव हो, तो वहाँ तो वो प्रॉब्लम इंटरनली है, उसको तो आपको ठीक कराना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो वो कुछ होगा नहीं। अगर रिले में प्रॉब्लम है तो रिले तो आपको चेंज करवानी ही पड़ेगी। यानी कि अगर ये साइन वेव के में जो ये 2 पॉइंट है, जो पहले कि अगर उसकी वोल्टेज कम है तो वोल्टेज कम पे तो वो कम देगा ही देगा स्पीड। दूसरा जो पॉइंट है कैपेसिटर का, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट इसमें रहता है, यानी कि ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। स्क्वायर वेव में जो 4 प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारी वोल्टेज, कैपेसिटर, रिले और हमारी मॉसफेट, इसमें से एक प्रॉब्लम साइन वेव में नहीं आती, वो है हमारी कैपेसिटर की। कि अगर हमारे कैपेसिटर पुराने हो चुके हैं तो वो प्रॉब्लम साइन वेव में नहीं आएगी, साइन वेव उसको ऐसे ही स्पीड को बनाकर रखेगा। तो ये तो हमारा जो है इन्वर्टर और साइन वेव के बारे में, साइन वेव इन्वर्टर के बारे में। अब हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है भाई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर हाइब्रिड पीसीयू आ चुके हैं, और जितने भी लगभग पीसीयू हैं वो सभी साइन वेव में ही हैं। तो सोलर पीसीयू में जो हमारी सेम प्रॉब्लम साइन वेव में थी, यानी कि साइन वेव के अगर अब सोलर पीसीयू कुछ मॉसफेट टेक्नोलॉजी में है भाई, ऐसा नहीं है कि मॉसफेट टेक्नोलॉजी में नहीं है। जैसे अप्रो का कन्वर्टर है उसमें मॉसफेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो जो हमारा साइन वेव में जो प्रॉब्लम थी, सेम ही प्रॉब्लम हमारे सोलर पीसीयू में आ सकती है। वहाँ वोल्टेज भी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वोल्टेज के बारे में जो लेटेस्ट में, उनमें तो भाई ऐसी वोल्टेज को प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर मान लें अगर किसी कारण से उसकी वोल्टेज कम आ रही है तो वहाँ तो स्पीड कम होगी ही होगी। कैपेसिटर में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर कैपेसिटर पुराना है तो साइन वेव में उसकी करंट आएगी, साइन वेव में ही कैपेसिटर लेगा, तो वहाँ पर कैपेसिटर का कोई भी इफेक्ट उसकी स्पीड पर नहीं पड़ेगा सोलर पीसीयू के केस में। अब उसके अगर रिले वगैरह, वैसे तो आजकल चिप वाले आ चुके हैं, नई नई कंपनियों ने निकाल दिया है भाई, उनमें चिप लगती है, अब वो उन्हीं की चिप इंस्टॉल होती है। तो वो जो चीज़ें हैं, अगर उनमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है तो वहाँ पर भी आपके पंखे की स्पीड स्लो हो सकती है। वैसे इसका मेन जो है, मेन इसमें स्क्वायर वेव पर ज़्यादा स्लो होती है। साइन वेव और सोलर पीसीयू पर ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई आपने पंखा दोबारा उसको, जो मान लीजिए ख़राब हो गया था, आपने दोबारा उसकी वाइंडिंग कराई है, तो उसकी वाइंडिंग में भी आपकी जो है स्पीड पे इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि आपने नया पंखा उसको बनवाया है, रिपेयर करवाया है उसको, पूरे जो उसकी कोयल है वो चेंज करवाई है, तो उस कोयल का डिफरेंस, क्योंकि जो कंपनी का बना पंखा होता है वो उनके हिसाब से होता है, उनके पैरामीटर्स पर होता है, और वैसे जो बाहर बैठे होते हैं वो उनके पैरामीटर पर होता है, तो वहाँ पर भी स्पीड में इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन वहाँ स्पीड में ये नहीं है कि वो स्लो ही होगा, वो फास्ट भी हो सकता है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कैपेसिटर का एग्जांपल दिया, आप अगर आपके घर में सिंपल इन्वर्टर है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, और वहाँ पर स्पीड कम है, तो आप उसका कैपेसिटर चेंज करके देख सकते हैं। अगर कैपेसिटर चेंज करने के बाद उसकी स्पीड अच्छी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपेसिटर चेंज करें, क्योंकि मैं खुद भी ये काम करता हूँ और चेंज कर लेता हूँ। तो वहाँ पर अगर आप कैपेसिटर चेंज कर लें तो वहाँ पर आपकी स्पीड जो है पंखों की वो वापस से वही बन जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।